अगर आपके मोगरे का पौधा सूख रहा है और कलियां नहीं बना रहा है या कलियां बनने के बाद तुरंत ही कली झड़ जाती है या पत्ते कुछ इस तरीके से मुरझाए हुए से हो रहे हैं, तो आज के वीडियो में जो उपाय बताने वाली हूँ बिल्कुल 10 रुपीज़ में आप अपने पौधे को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। और ये चीज़ सबके किचन में मिल ही जाती है। मोगरे के पौधे में मोगरे के पौधे को आपने गमले में लगा रखा है और अचानक पत्तियां सूखी सूखी सी हो रही हैं, तो इनिशियल तौर पे एक रीज़न पहले आप देख लीजिए कि कहीं पौधे को धूप से नुकसान तो नहीं है। यदि पौधे के लिए सारी केयर आप कर रहे हैं, तो दूसरी जो केयर है जो आप करेंगे, अभी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। मेरे हाथ में जो ये सफ़ेद सी चीज़ आपको दिख रही है, ये है एलम यानी कि फिटकरी। ये फिटकरी का टुकड़ा आपको या तो अपने घर में मिल जाएगा, किचन में मिल जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं, फेस पे लगाते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। ये आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर मिल जाएगा 30 से 35 रुपए में, और ये कम से कम साल 2 साल तक चलने वाला है। अब आपको करना क्या है, एक इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए। मैंने 1 लीटर पानी लिया है और इसमें डाल करके छोड़ दीजिए। मोगरे की देखिए प्रकृति ये होती है कि इसे एसिडिक सॉइल चाहिए। तो एसिडिक बनाने का एक बहुत ही घरेलू तरीका है कि आप हर 45 डेज पर कुछ आधा चम्मच इस तरीके से चाय पत्ती डाल सकते हैं। ये जो चाय पत्ती है ये फ्रेश है, यूज टी लीफ नहीं लिया है मैंने। ऊपर से इसलिए डाला है ताकि मिट्टी बहुत सख्त थी तो एक तरीके से मल्चिंग हो जाए, और जितनी बार हम पानी डालेंगे, पानी इससे होकर के जाएगा तो धीरे धीरे इसके जो पार्टिकल्स हैं वह मिट्टी में मिलते जाएंगे। इस जगह पे आप यूज़ टी लीफ भी ले सकते हैं। यूज़ टी लीफ को सुखाकर पाउडर बना करके भी डाल सकते हैं। इससे जो ये चाय पत्ती है ये मिट्टी में जाने के बाद जो कंपोजिशन बनता है, उसके बाद आपके मोगरे को 100% फ़ायदा पहुंचता है। अब तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको चाहिए वह है सब्जियों के छिलके। यानी आपके यहाँ जो जितने भी सब्जियों के पील्स निकलते हैं, खासकर ग्रीन वेजिटेबल्स के जो पील्स निकलते हैं, उन्हें आप चाहें तो ड्राई करके पाउडर बना सकते हैं, एक अच्छा तरीका है। लेकिन और भी यदि इजी वे में करना चाहते हैं तो आप उसे पानी में भिगोएंगे। किस तरीके के पानी में भिगोना है ये भी आप देख लीजिए। देखिए, ये फिटकरी को 10 मिनट्स ही रखने थे, 10 मिनट्स बाद मैंने निकाल लिया और इसे रख दीजिए। पानी की जो क्वांटिटी है वो अपने अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं। यदि आप 5 लीटर पानी भी ले रहे हैं तो फिटकरी को 10 मिनट्स ही आपको छोड़ना है। देखिए, पानी का कलर भी चेंज हो गया है। अब जो पील्स आपने किचन से निकाल कर रखे हैं, उन पील्स को इसमें डाल दीजिए। ये छिलके हैं तोरी के, खीरे के, और ये छिलकों की मात्रा ज़्यादा या कम हो सकती है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद 3 से 4 घंटे के लिए छोड़िए और इस पानी को छान करके आप अपने मोगरे के पौधे को दे दीजिए। ये जो पानी है इसमें आप चाहें तो और एक्स्ट्रा वाटर, नॉर्मल वाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पौधे की इतनी रिक्वायरमेंट है, उतना ही पानी मैंने दिया है। बाद में ये पील्स 2-3 बार जब आप यूज़ कर लेंगे और ये बच जाते हैं तो गमले में ऊपर से मल्चिंग के तौर पर बिछा दीजिए। अब देखिए, एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, इस पानी से कभी भी आपको स्प्रे नहीं करना है। फिटकरी का पानी कई बार जब हम डालते हैं पत्तों पे तो पत्ते मुरझाकर उसी वक्त गिर जाते हैं। इसलिए सिर्फ जड़ों में पानी देना है, जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने में ये मदद करेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप है जो आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ लेना है कि आप पौधे को पानी तभी दीजिए जब पौधा प्यासा है। देखिए, मेरे पौधे पे मैंने पानी डाला, इन अ सेकेंड पानी क्या हुआ, सब कुछ सोख चुका है, यानी कि एब्जॉर्ब हो चुका है। तो पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट थी। वैसे गर्मियों में अर्ली मॉर्निंग एक बार पानी दे दिया करें और शाम के समय एक बार पानी, जितने भी मोगरा, गुड़हल, गुलाब, जो भी ये पौधे हैं जो ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करते हैं, इनको पानी दे दिया करें। लेकिन मान लीजिए पहले से गीली मिट्टी है और आपने पानी डाला तो उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा। कहने का मतलब है, पौधे की रिक्वायरमेंट को समझ करके ही पानी देना होता है। अब बात यह है कि मोगरे को बुशी कैसे बनाना है और फूल खिल जाते हैं तो क्या करें। जब मोगरे के फूल खिल जाते हैं और फूल अपने आप ही नीचे गिर गए और ऊपर से ये चीज़ बच जाती है, बर्ड्स, तो आप इसे कट कीजिए, क्योंकि मोगरे के जो फ्लावर्स हैं हमेशा न्यू स्टेम पर आते हैं। फिटकरी के बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं आपके पौधे के लिए, और नुकसान सिर्फ ये है कि ओवरडोज नहीं करना है, इसका स्प्रे नहीं करना है। ये आपके पौधे की मिट्टी को रीजनरेट कर देता है, और यदि पौधे की मिट्टी ज़्यादा खाद देने से एल्कलाइन हो गई है तो इसको देने के बाद एसिडिक भी हो जाती है। तो आप ये चाय पत्ती वाली खाद भी दे सकते हैं,
15 दिनों पर एक बार। और ये जो फिटकरी वाला जो मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया है, ये 30 डेज़ पर ही आपको रिपीट करना है। फिटकरी क्योंकि ये खाद नहीं है, फिटकरी मिट्टी के लिए आप यूँ कह सकते हैं कि एक सप्लीमेंट की तरह हम यूज़ करते हैं। और यदि चींटियों और स्लग्स वगैरह का अटैक और भी पौधों पर है, तो आप इस फिटकरी के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर चींटियाँ चली जाएँगी और यदि रूट्स में किसी भी प्रकार के फंगस हैं, तो उससे भी आपको सहायता मिलेगा।